ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाओबी को, जो कि भाग रही होती है बिकॉज यहाँ पर उसके पीछे जंगली जानवर जो पड़ गए थे। असल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही थी, पर वो दोनों फ्रेंड्स न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं उसे अकेला छोड़कर। एंड यहाँ पर अपनी जान बचाते बचाते वो यहाँ पर एक एक्चुअल पुराने टेम्पल में घुस आती है। तब उसे लगने लग जाता है कि शायद से ये कोई तो जगह होगी जहाँ पर मुझे सेफ फील करना होगा एंड यहाँ पर अब कोई नहीं आ सकता। एंड ऐसा कहते हुए वो पूरे इस टेम्पल को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और उसी समय उसे सामने से एक पेंटिंग नजर आती है। वो पेंटिंग जिसके अंदर का मैन उसके सपनों में भी आया करता है, तो उसे लगने लगता है कि कहीं मुझे डेजा वू तो नहीं हो रहा। एंड जैसे यहाँ पर वो उस पेंटिंग को टच करती है, वो पेंटिंग उसे जोर से धक्का मार देती है क्योंकि उसके अंदर से एक पावरफुल डीमन बाहर निकलता है जिसका नाम ली रैंग होता है। ली रैंग उसी स्पीड से शाओबी को अपनी ओर खींचता है और उसे देखते ही पहचान जाता है उस लाइफ के बारे में जहाँ पर वो पुरानी बात एकदम हिस्टोरिक पीरियड की, जहाँ पर शाओबी साशा हुआ करती थी और वो एक डीमन हंटर थी, जहाँ पर उसने ली रैंग के साथ में लड़ाई की थी और उसे इसी पेंटिंग के अंदर कैद कर दिया था। ली रैंग यहाँ पर शाओबी से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझे पेंटिंग से बाहर निकालोगी तो मैं क्या भूल जाऊंगा कि तुमने ही मुझे एक डीमन हंटर की तरह पेंटिंग के अंदर कैद किया था। एंड इतने में यहाँ पर शाओबी उसके हाथों में स्नेक को नोटिस करती है, जहाँ पर वो स्नेक की बातें सुन पा रही थी और वो स्नेक उसे वही कह रहा था कि इसे मार डालो। शाओबी तो स्नेक को देते ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है, ये पूछते हुए कि तुम हो कौन और ये कैसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर ली रैंग को लगने लग जाता है कि ये लड़की जानबूझकर बहाने मार रही है ताकि मैं इसकी बातों में आ जाऊं, वक्त जाया हो जाए और एक बार ये फिर से मुझे किसी पेंटिंग या पेड़ के अंदर कैप्चर कर ले। इसलिए यहाँ पर वो उससे रिवेंज लेने लग जाता है उसे जान से मारते हुए। बट यहाँ पर तो ट्रेजिक की बात ये थी कि जैसे वो उसका गला दबाता है, पेन यहाँ पर ली रैंग को फील होना शुरू होता है। एंड तब यहाँ पर वो उन दोनों के हाथों की टैटू को नोटिस करता है जो कि एकदम सेम थी, विच मीन्स अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ है। एंड अगर यहाँ पर शाओबी को हल्की से खरोच भी आती है तो उस चीज का जो पेन है वो यहाँ पर ली रैंग को फील होगा। शाओबी तो दूर भाग जाती है एक बड़ी सी स्टिक उठाकर। वो कहती कि देखो मुझसे दूर रहो वरना मैं सचमुच तुम्हें मारूंगी, मुझे मार्शल आर्ट्स आता है। एंड यहाँ पर ली रैंग था जिसे लगने लग जाता है कि शायद से इस लड़की की याददाश्त खो चुकी है एंड अब ये एक डरपोक लड़की बन चुकी है। वो तली पलती होकर उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर शाओबी का तो चिल्लाना बंद होता ही नहीं है। ली रैंग उसे कहता है कि मुंह बंद रखो, देखो अब मेरी लाइफ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं मेरा बदला पूरा नहीं कर सकता, तो तुम्हें यहाँ पर अपना खास ख्याल रखना होगा। ध्यान रहे तुम्हें स्लाइटली से भी खरोच नहीं आनी चाहिए। शाओबी सोचती है कि ये कैसा डीमन है जो कि पहले मुझे जान से मारना चाहता था और अब यहाँ पर ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सोचते कि छोड़ो, पहला काम तो ये है कि मैं यहाँ से कैसे भी करके भागूं अपनी जान बचाते हुए। एंड यहाँ पर वो सिर्फ बोलने के लिए ली रैंग से प्रॉमिस करती है कि वो जैसा कहेगा वो वैसा करेगी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उन दोनों फ्रेंड्स को, जिसका नाम यहाँ पर मिनी होता है और उस लड़के का नाम जी, जो कि एक्चुअल में शाओबी का फियांसे है। वो दोनों उसी गड्ढे के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे थे जिस गड्ढे से यहाँ पर शाओबी नीचे गिरी थी। मिनी यहाँ पर जी से कह रही होती कि मानना पड़ेगा जी, तुम्हारा आइडिया एकदम फैबुलस था एंड जब यहाँ पर सू परिवार का सब कुछ तुम्हारे पास होगा, जिसके बाद हम दोनों शादी कर एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे एंड दुनिया के कोई भी फोर्सेस यहाँ क्यों ना आ जाए, कोई भी शादी को ढूंढ नहीं सकता बिकॉज ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर जो एक बार गया वो कभी एस्केप होकर बाहर नहीं आ सकता है। ये सभी बातें यहाँ पर ली रैंग सुन पा रहा था इतनी ऊंचाई से भी। एंड तभी यहाँ पर वो शाओबी से पूछता है कि क्या तुम अपने दो दोस्तों के साथ आई हो, क्योंकि उनमें से एक तुम्हारा फियांसे है और वही तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है। शाओबी बोलते कि चुप करो, यहाँ पर तुम मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, वो मेरा फियांसे है, वो मेरा लवर है, तुम्हें पता भी है कि उसने मेरी जान बचाई है, तो वो आखिर मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा रहेगा, आए बड़े मुझे मैनिपुलेट करने वाले। तब यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है कि तुम क्या सचमुच मेरी लॉयल्टी के ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, मेरे कान कभी यहाँ पर धोखा नहीं दे सकते। तब तक तो शाओबी वहाँ से भाग भी चुकी थी एंड वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा लॉयल है अपने फियांसे को लेकर। उसे खुद ही नहीं पता कि उसका खुद का फियांसे उसकी जान के पीछे पड़ा है ताकि वो उसकी सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस कर सके। एंड यहाँ पर वो स्नेक ली रैंग को बताता है कि वो लड़की तो कब का भाग चुकी है। ली रैंग कहता है कोई बात नहीं,
भागने दो, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगी बिकॉज इवेंचुअली हम एक साथ आ ही जाएंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लीरांग को, जो कि अपने घर वापस लौट आता है, वो भी 100 सालों के बाद में। सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर उसे वेलकम कर रहे थे, जो कि बेसब्री से उसका इतने सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। तब यहाँ पर लीरन उसे अपने हाथ के टैटू को बता रहा होता है कि जो टैटू सेम यहाँ पर एक लड़के के हाथ में है जिसका नाम शाबी है, उसका फेट और मेरा फेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो तुम सभी को मेक श्योर करना है कि कोई भी यहाँ पर उस लड़की को हर्ट ना कर सके और वो 24 आवर्स प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। वहीं दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं जी को और मिनी को, जो कि उसकी फोटो चलाने के बाद एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते मेकआउट करते हुए। एंड तब तक वहाँ पर शाबी आ जाते, जिसे दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। एंड शाबी तो उन्हें देख भी नहीं पाती है। जी कहने लग जाता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, तुम्हें पता है मैं ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन जाने वाला था। शाबी कहती कह रही तुम बिना अब मैं वापस आ चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो बहुत खुश थी, वो अपने सामान को अनपैक कर रही थी। और वही दूसरे यहाँ पर हमारा लीरांग आराम से सोना बात ले रहा था। साथ साथ यहाँ पर वो जी, जिसके हाथ में चाकू था, वो उसी चाकू से यहाँ पर शाबी के ऊपर वार करने वाला था कि तुरंत यहाँ पर लीरांग को सिग्नल मिल जाता है और वो वहीं पर टेलीपैथी होकर आ जाता है। शाबी को डर लगने लग जाता है कि मॉन्स्टर मेरा पीछा यहाँ तक कर रहा है। और यहाँ पर जी और मिनी लीरांग को देखकर हैरान हो जाते कि आखिर ये पर्सन अचानक से यहाँ पर कैसा है। वही दोस्तों यहाँ पर मेरी जैसे उसकी हैंडसम फेस को देखती है, वो उसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाती है। एंड यहाँ पर शाबी से कहने लगती कि ये क्या, तुम ब्रदर इन लॉ के बदले किसी और मैन के साथ में हो क्या, इसी के साथ तुम इस टेम्पल के अंदर थी। शाबी कहती कि नहीं नहीं, तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, मेरा और इस पर्सन का कोई रिश्ता नहीं है। और धीरे से लीरांग को वहां से जाने के लिए कहती है और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी कहती है, पर लीरांग जाने के रेडी नहीं था। यहाँ पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है, बट यहाँ पर शाबी जाने से मना कर देती है। लीरांग कहता है कि तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। ये बात सुनते ही इसी को हैरानी होती है कि आखिर इस पर्सन को ये सब कुछ कैसे पता। एंड शाबी यहाँ पर चली जाती है सी के पास में, लीरंग से कहते हुए कि पॉसिबल ही नहीं है, मैंने कहा ना कि तुम मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। जी एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ और वो मेरी जान लेगा। तुम्हें ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर तुम्हें कुछ गलत सपने आ रहे हैं मिस्टर लीरंग। लीरंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं गलत नहीं हूँ, वो विलेज भी एक बहुत ही अच्छी जगह थी तुम्हें जान से मारने की, उस गड्ढे में गिराते हुए। एंड इस समय भी ये सुनते यहाँ पर जी घबरा जाता है एंड शाबी को बताने लग जाता है अपने चोट के निशान जो कि उसे लगे थे शाबी को ढूंढते हुए। शाबी तो बड़ी इम्प्रेस हो जाती है एंड लीरंग बताने लग जाता है कि जी की पूरी लाइफ चोट से भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर शाबी इसकी बातें पर बिलीव नहीं करना चाहती है। वो कहने लगते कि देखो 7 साल पहले यहाँ पर जी ने अपनी जान को दांव पे लगाते हुए मेरी जान बचाई है एंड तुम कह रहे हो कि यही पर्सन मेरी जान लेना चाहता है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो मेरा लव ऑफ द लाइफ है और शादी तो मैं उसी के साथ करूंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अब जी को पता होता है वो उसकी सेल्फ इंजरी थी, उसने कोई यहाँ पर शाबी को नहीं बचाया था। एंड यहाँ पर लीरंग उसे गुस्से में अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर जी शाबी का हाथ पकड़ लेता है तो लीरंग अपनी आईज की पावर से उन दोनों को फ्रीज कर देता है। शाबी घबरा जाती है, कहती कि नहीं तुम इन दोनों को हर्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। एंड वो लीरंग के साथ वहाँ से चली जाती है। एंड जब यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो वो तुम्हारा फियांसे है, इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, बट मुझे जी का रियल साइड पता है, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का उसे जान से मार चुका होता। शाबी कहते कि देखो न जाने तुम कौन सी दुनिया से बिलोंग करते हो, इस दुनिया में मर्डर करना अच्छी बात नहीं है, लीगली तुम्हें सजा हो सकती है फांसी की भी और लॉन्ग टाइम तक तुम जेल में रह सकते हो। तभी यहाँ पर वो उसे एक बार फिर से याद दिला रहा था कि वो अपनी बॉडी को खुद को हार्म होने नहीं दे सकती है। ऐसा बोलकर वो उसे बाइट करने लग जाता है, जो बाइट का पेन यहाँ पर उसे भी होता है और साथ साथ शाबी को भी। शाबी उसे कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। एंड लीरंग बताने लग जाता है कि वो अपना मार्क छोड़ जाए। एंड शाबी जाने लगती है तब वो उसे रोक के पूछने लग जाता है कि अब वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि मैं रेबिस का इंजेक्शन लेने जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं कोई एनिमल नहीं हूँ, मैं पुराने ज़माने का माइथोलॉजिकल क्रिएचर हूँ। वो कहती है कि हाँ तुम भी वाइल्ड एनिमल में से एक ही हो ना, तो इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर वो उसे बेवकूफ़ वाली बातें बोलने के लिए
बंद करने के लिए कहता है। ऐसे भी शाबी को कुछ हो नहीं जाएगा अगर वो लीरांग के प्रोटेक्शन के अंदर रहेगी तो। और वही दूसरे यहाँ पर वो स्नेक लीरांग को बता रहा होता है कि शाबी का जो ब्लड है वो कितना ज्यादा स्वीट ब्लड की तरह स्मेल कर रहा था। नेक्स्ट से हम यहाँ पर देखते लीरांग को, जहाँ पर उसने अपने स्टाफ से शाबी की सभी इंफॉर्मेशन मांगी थी एंड उनके फॉर्चून टेलिंग के अकॉर्डिंग शाबी के पास बहुत कम समय बचा है जिंदा रहने के लिए। तब लीरांग को समझ आ जाता है कि या तो वो ट्रेजिकली उसकी डेथ हो जाएगी या तो उसकी डेथ के पीछे यहाँ पर उसके फियांसे का हाथ होगा। लेकिन खैर लीरांग को भी क्या फर्क पड़ता है अनटिल एंड अनलेस उसकी खुद की बॉडी यहाँ पर किसी नुकसान वाले पोजीशन में न आ जाए। वही दूसरे यहाँ पर लीरांग की ऑरा की वजह से वहाँ पर फ्लावर्स लीव्स खिलने लग जाते हैं, बटरफ्लाइज भी आने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर होती है शाबी जो कि तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है, जहाँ पर लीरांग को तलीपति होकर जाना पड़ता है। एंड जैसे वहाँ पर लीरांग पहुँचता है, शाबी कहते कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हारी घर की सभी चीजों को तोड़ कर रख दूंगी। और इनका वर्थ कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर लीरांग को फर्क पड़ता ही नहीं है, वो यहाँ पर अपनी पावर से उन सभी चीजों को जैसे थे वैसे कर देता है और बोलता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मेरे घर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड शाबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो चीजें रख लेती है और वो धीमी आवाज में उसे गाली देना शुरू करती है। लीरांग शाबी से कहते है कि लगता है तुम भूल रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे हियरिंग पावर भी कुछ ज्यादा ही है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे गाली दोगे और मुझे सुनाई नहीं देगा। एंड फिर यहाँ पे वो हंसने लगती है, बड़े प्यार से उसके पास जाकर कहती कि मिस्टर ली मैं तो यहाँ पर सोच रही कि आपका ऑरा कितना अच्छा है, आप दिखने में इतने हैंडसम है, आपके साथ इतनी सारी पावर्स भी है। लीरांग को समझ आ जाता है कि वो झूठ बोल रही है एंड वो उसे बोल भी देता है। एंड तब यहाँ पर वो उसे कहते कि ठीक है गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एंड उसके इस इनोसेंट चेहरे को देखकर लीरांग को बिलीव ही नहीं रहा था कि वो पर्सन और ये पर्सन यानी कि साशा और शाबी दोनों एक हो सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शाबी से कहते कि देखो तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हें यहाँ पर मुझे लेट गो करना पड़ेगा, मुझे मेरी फ्रीडम देनी पड़ेगी। एंड लीरांग को यहाँ पर वो फॉर्चून टेलर की बात याद आ रही थी, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि फुल नाइट के दिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर फुल नाइट के बाद उनके जो टैटूज है वो गायब हो जाएंगे और वो टैटू सिर्फ लीरांग के हाथ में रहेगा, जहाँ पर अगर शाबी को फिर आपस से हर्ट हुआ भी तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला लीरांग को। एंड तब तक के लिए यहाँ पर लीरांग को तो शाबी के साथ बनाए रखनी पड़ेगी ताकि शाबी उसके साथ रहे, वरना वो यहाँ से भाग जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर उसके पास एक ही सोल्यूशन होता है और वो शाबी से कहने लग जाता है कि ठीक है मुझसे शादी कर लो। शाबी बोलते कि शादी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लीरांग कहने लग जाता है कि वो फियांसे से तो मैं अच्छा ही हूँ। शाबी बोलते कि ओह अब मैं समझ रही कि आखिर तुम कंटिन्यूसली जी की बुराई क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पास पहली बात तो कोई एविडेंस नहीं है कि जी मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, और मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम कब से उसकी बुराई क्यों कर रहे हो ताकि मैं उसे हेट करूं और तुमसे शादी कर लूं। न जाने यहाँ पर तुम कितने लिमिट क्रॉस करोगे। ऐसा बोलते हुए वो बैठ जाती है एंड यहाँ पर लीरांग उसके सामने मैरिज सर्टिफिकेट भी रख देता है, जहाँ पर शाबी को लगता है कि नहीं ये फेक होंगी, लेकिन जैसे वो देखती है उसके अंदर स्टैम्प एंड सील सब कुछ होता है और उसकी मेमोरी में एक और मेमोरी आ जाती है जहाँ पर वो लोग जाकर सर्टिफिकेट लेते। शाबी कहते कि लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ पर कब गई। एंड तब लीरांग बता रहा होता है उसे प्योरेस्ट इल्यूजन कहते जो कि इनवैलिटी हो चुका है। एंड हमारी शादी भी शाबी यहाँ पर सोच पड़ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लीरांग अपने छोटे से स्नेक को वहीं पर छोड़कर चला जाता है ताकि वो स्नेक यहाँ पर शाबी के ऊपर ध्यान रख सके। एंड गलती से यहाँ पर शाबी उस स्नेक के ऊपर पैर रख देती है, जहाँ पर स्नेक चिल्लाने लगता है। शाबी को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो उसे यहाँ पर उठा लेती है, जहाँ पर वो उसे बोलती कि तुम कितने क्यूट से स्मॉल से एक स्नेक हो। एंड तब वो कहता है कि मुझे स्मॉल मत कहो, मैं एंशिएंट टाइम का जायंट पाइथन हूँ, दिखने में छोटा हूँ क्योंकि मैं अपने रियल सेल्फ में जो नहीं हूँ। एंड शाबी उसकी बातों पर बिलीव करती ही नहीं है, उसे वो कंटिन्यूसली क्यूट बुला रही थी और कटल कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर शाबी को एक आइडिया आता है और जब लीरांग जा रहा होता है तो वो उसके ऊपर पाउडर फेंक देती है। लीरांग गुस्से में उसके पीछे आकर उसका गला दबाता है और फिर उसे याद आता है कि पेन तो उसे भी फील होने वाला है। वो शाबी पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर पाउडर फेंकोगे और मैं जिंदा मर जाऊंगा। शाबी कहती कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी।
एंड फिर लीरंग को पता चलता है कि इसमें सिर्फ शाबी ही नहीं, उसका वो छोटा सा स्नेक भी मिला हुआ था। तो वो उसे यहाँ पर बिट्रे करने से मना करने लग जाता है। वही दूसरी शाबी को भूख लगती है तो लीरंग को भी भूख लगने लग जाती है। एंड यहाँ पर शाबी को रियलाइज होता है कि उसे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना सर्वाइव करने के लिए। और वही दूसरी यहाँ पर वो उसे रोकती है, कहते कि देखो मिस्टर स्नेक, मुझे भूख लगी है। एंड यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस बार बढ़ जाती है। लीरंग कहता है कि भूख तो मुझे भी लग रही है। एंड शाबी को यहाँ पर डाउट होता है कि कहीं तुम मुझे ही नहीं खा लोगे ना। वो कहता है कि देखो, तुम्हारे अंदर का मीट इतना खास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तो नहीं खाने वाला। ये सुनकर शाबी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठते और शाबी के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर वो लीरंग से पीछा कैसे छुड़ाएगी। तब उससे याद आता है कि मे भी वो उसके खाने में पॉइजन मिला सकती है। लेकिन फिर उससे याद आता है कि स्नेक्स की स्मेलिंग फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी होती है। अगर इसने खाने को सूंघा भी तो भी उसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है, और तब तो शायद से मुझे खुद यहाँ पर पॉइजन की बॉटल पिला दे। एंड तो लीरंग यहाँ पर समझ ही जाता है कि जरूर ही मुझे मारने के बारे में सोच रही होगी। वही दूसरा शाबी सोचती कि नहीं नहीं, मुझे विशियस थॉट नहीं लाने चाहिए, मुझे प्यार से काम करना चाहिए। मेरे प्यार से यहाँ पर ये क्या पता पिघल कर मुझे लेट को कर दे। तो वो यहाँ पर उसे खाना सर्व करती है। लीरंग क्लियरली कह देता है कि देखो, मुझे प्लीज कर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाली। तो वो कहती कि ठीक है, मेरा खाना वापस कर दो। एंड वो खुद ही खाना शुरू कर देती है। लंच के बाद यहाँ पर वो सोच रही थी कि एक तो इसने मुझे कैद कर रखा है, मेरा फोन भी ले रखा है, न जाने ग्रैंडमा और जी दोनों मेरी कितनी फिक्र कर रहे होंगे। एंड उसे यहाँ पर एक आइडिया आता है। यहाँ पर वो लिटिल स्नेक से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो उसे उसका फोन दे दे, पर वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे मास्टर मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। शाबी कहते कि देखो, बात को समझो, मैं बस अपनी ग्रैंडमा को इन्फॉर्म कर कॉल वापस तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी, तुम उसे रख लेना। लेकिन वो मना करता है तो वो उसे यहाँ पर कत्ल करती है, जहाँ पर वो राजी हो जाता है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा को वीडियो कॉल लगाती है। ग्रैंडमा असल में शाबी की बहुत फिक्र कर रही थी। शाबी उन्हें बताती है कि वो कुछ काम से बाहर है, इसलिए वो फिलहाल के लिए रेगुलर बेसिस पर उनसे मिलने नहीं आ सकती है। लेकिन तब तक शाबी के हाथ से फोन गायब हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर लीरंग जो आ जाता है एंड आकर यहाँ पर वो स्नेक पर चिल्लाने लग जाता है। स्नेक कहता है कि माफ करना, उसने मुझे कर्ल करना शुरू किया और मैं उसकी बातें टकरा नहीं पाया। तो उसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है। एंड यहाँ पर लीरंग अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, पर तब तक उसकी नजर यहाँ पर शाबी पर जाती है, जहाँ पर शाबी की नजर वो स्टाफ पर होती है और वो स्टाफ उसे बहुत हैंडसम नजर आ रहा था। इस बात को सुनकर यहाँ पर लीरंग को बुरा फील होता है कि आखिर मैं क्या यहाँ पर हैंडसम नहीं हूँ, क्या मेरा चार्म शाबी के लिए इनफ नहीं है। तब वो स्टाफ उसे समझाता है कि देखिए बेबी, आप दोनों के क्लोजनेस फिलहाल ज्यादा है नहीं, इसलिए मैडम के अकॉर्डिंग आप उतने चार्मिंग है नहीं। ये सुनते यहाँ पर लीरंग तुरंत ही शाबी को उठाता है और वहाँ से ले चला जाता है शावर करने के लिए, ताकि यहाँ पर शाबी अपनी आंखें खोल सके। और यहाँ पर रात होने के बाद वो शावर लेने के बाद आसपास घूमने लग जाती है, जहाँ पर उसे कुछ स्टाफ्स मिलती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर लीरंग कहाँ पर है। वो स्टाफ को पता होता है कि हमारे मास्टर ने किसी भी ह्यूमन से बात करने के लिए हमें मना किया है, इसलिए वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। और उनकी बातें सुनकर शाबी समझ जाती कि लीरंग तो घर पर है ही नहीं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट डे शाबी का मेन ड्रामा शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो पूरे घर में आग लगा देती है, बिकॉज अब यही एक रास्ता है जिससे शाबी यहाँ पर घर के बाहर कदम रख सकेगी और वहाँ से फिर भाग सकेगी। एंड फाइनली वो घर से एस्केप होकर बाहर निकल जाती है, जहाँ वो सबसे पहले अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल की हो जाती है। लेकिन हल्का सा दरवाजा ओपन था, जिससे अब तो यहाँ पर शाबी को अपने फियांसे के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। बिकॉज यहाँ पर जी और मिनी मिलकर मेकआउट जो कर रहे होते हैं। मिनी यहाँ पर जी को रोकती है एंड कहती कि तुम्हें नहीं लगता ग्रैंडमा उठ जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर वो शाबी को सब कुछ बता देंगी। सी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, एज यूजुअल मैं उन्हें यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स दिया है, जहाँ पर वो उठने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, और देखना हम कितना ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। वह दूसरा शाबी सब कुछ सुन लेती है, समझ लेती है, उसे समझ आ जाता है कि जो बातें लीरंग कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, कब से उसे बता रहा था, वो सब कुछ सच है, न कि कोई झूठ। एंड यहाँ पर वो वहाँ से भागने लग जाती है, जहाँ पर उन्हें जैसी कोई आहट आती है वो बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाबी का हेयर पिन नीचे गिरा हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि शाबी को सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए मिनी उसका पीछा करने वाली थी, पर जी यहाँ पर उसे रोकता है, ये बोलते हुए कि पीछा करने की जरूरत नहीं है, अगर उसे सब कुछ पता चल चुका है तो आज उसका आखिरी दिन होना चाहिए जिंदा रहने के लिए। ऐसा बोलकर वो अपने लोगों को कॉल लगाता है एंड शाबी का काम खत्म करने के लिए बोल देता है।
शाह यहाँ पर उन गुंडों से भाग रही होती है और वो गुंडे शाह को पकड़ लेते। वही दोस्त यहाँ पर होता है लीरांग, जो कि आराम से नहा रहा था। जिस समय यहाँ पर फॉर्चून टेलर उसे अच्छे से समझा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर लीना के पास 9 स्नेक्स की पावर है, यानी कि उसके पास 9 लाइव्स है, जो कि अभी तक यहाँ पर रिक्रिएट नहीं हुई है। इसलिए लीरांग को अपने आप पे ज्यादा फोकस करना होगा ताकि वो अपनी 9 की 9 लाइव्स को वापस ला सके। वही इतने में यहाँ पर शाबी को किडनैपर्स किडनैप कर अपने अड्डे पर ले आते हैं, जहाँ पर उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिया गया था शाबी को सीधा मारने के लिए। बट वो लोग सोचते कि इतनी प्रिटी लेडी को ऐसे मारना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम होगा, इसलिए क्यों ना हम पहले अपना काम कर ले, उसके बाद इसे जान से मार देंगे। ऐसा बोलते हुए एक गुंडा यहाँ पर पास में आता है, जहाँ पर शाबी उसे फाइट बैक करने की कोशिश करती है और गुस्से में आकर वो गुंडा यहाँ पर उसे चाकू से मारने लगता है। लीरांग को तो पहले लगता है कि शाबी शायद से यहाँ पर खुद ही कुछ मस्ती कर रही होगी, लेकिन जैसे उसके हाथों में से ब्लड निकलना शुरू होता है, वो समझ जाता है कि शाबी यहाँ पर मुसीबत में है एंड तुरंत ही उस जगह तली पैदी होकर पहुंच जाता है शाबी को बचाने के लिए, जो कि एकदम ही रोमांटिक और हीरो वाला मोमेंट था। वहां पर वो अचानक से लाइट को बंद कर देता है और गुंडे लीरांग को ढूंढने के चक्कर में खुद ही एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लाइट्स ऑन होते हैं और वह सभी लोग लीरांग से माफी मांगने लग जाते हैं, ये बताते हुए कि जिस पर्सन का कॉल आ रहा है उसने हमें ऑर्डर्स दिए थे, पैसे दिए थे शाबी को मारने के बदले के लिए। जब वो कॉल पिक होता है, शाबी को आवाज से समझ आ जाता है कि वो जी है एंड लीरांग यहाँ पर गुंडे को हाँ बोलने के लिए कहता है कि शाबी मर चुकी है। गुंडे वैसे ही करते हैं जैसा लीरांग ने उन्हें कहा होता है, जहाँ पर वो लोग जी को कंफर्मेशन देते हैं कि उसका काम हो चुका है और उन्होंने शाबी को जान से मार दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो गुंडे को जाने देता है एंड साथ ही साथ शाबी यहाँ पर लीरांग से माफी मांगती है और मदद भी, ताकि वो अपनी ग्रैंडमा को बचा सके। लेकिन यहाँ पर लीरांग साफ साफ मना कर देता है और उसे उठाकर घर की ओर चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे सजा दे देता है, जहाँ पर वो उसे बाइट करता है और धीरे धीरे शाबी को डर लगना बढ़ती चली जाती है। शाबी अभी भी अपनी ग्रैंडमा के लिए हेल्प मांगती है, बट वो मना कर वहां से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहकर शाबी और उसकी ग्रैंडमा के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर उसे खुद फील हो रहा था उसकी हार्ट बीट स्लो होते हुए, जहाँ पर स्नेक उसे कह रहा होता है कि तुम कितने क्रूअल हो, वो बेचारी यहाँ पर फ्रीज हो रही है और तुम उसे बचाना भी नहीं चाहोगे। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे यहाँ पर शाबी उसे हग कर लेती है और उसे सॉरी बोलती है, जिसके बाद में वो यहाँ पर अपना सारा पॉइजन सक वापस कर लेता है और शाबी अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। बाहर लिविंग रूम में बैठने पर शाबी यहाँ पर लीरांग को थैंक यू बोलती है कि तुम शुरुआत से मुझे यहाँ पर राइट डायरेक्शन दिखा रहे थे, बट मैंने यहाँ पर तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं किया। लीरांग कहते हैं कि चलो अच्छा है, फाइनली यहाँ पर तुम्हारी आंखें खुल चुकी है। एंड शाबी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अब अपना रिवेंज लेना था। उसे यहाँ पर जी और मिनी उन दोनों को सबक तो सिखाना था, जो कुछ भी उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर शाबी के साथ किया उन सभी चीजों के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को और जी को, जो कि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जी कहने लग जाते कि देखना अब कल के दिन हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर सभी के सामने कंपनी की ओनरशिप मैं ले लूंगा, जिसके साथ साथ तुम भी मेरे साथ वर्क करोगी एंड सब कुछ हमारे हाथों में होगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर शाबी का वो लोग फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर मिनी रोते हुए बता रही थी कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर यहाँ पर उसकी कजिन कैसे गायब हो गई एंड यहाँ पर पुलिस ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया है। दोनों के दोनों रोने का नाटक कर रहे थे। तब यहाँ पर जी उन सभी को बताने लग जाता है कि मैं कंपनी को अपने हाथों से यहाँ पर और आगे बढ़ाऊंगा, उसकी सारी ओनरशिप मैं लेता हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। साथ साथ यहाँ पर मिनी भी कहते कि सही कहा, मेरी कजिन की कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, वो सब कुछ मैं यहाँ पर उठाने के लिए रेडी हूँ। और रोना धोना शुरू हो जाता है कि इतने में वहाँ पर असिस्टेंट मिलना चाहता है, जो कि आते ही बताने लग जाता है कि मिस्टर ली यहाँ पर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 बिलियन का, जिसे सुनते ही यहाँ पर सभी को हैरानी होती है। एंड मिन यहाँ पर मिस्टर सो के बारे में पूछता है, जहाँ पर मिनी बताते कि मैं ही हूँ मिसेस सू एंड यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है। तब यहाँ पर सू पूछने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर वो इतनी छोटी कंपनी में 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। एंड तब मिन बता रहा होता है कि वो क्या है ना, उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मिसेस सू के साथ, इसलिए यहाँ पर वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में करना चाहते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर तो जी बीच में आने लग जाता है और यहाँ पर मिनी होती है जो कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए जी को बिट्रे करने लग जाती है कि ऐसे यहाँ पर वो जी को जानती ही ना हो। तभी यहाँ पर मिन कहते हैं कि ठीक है डन है मिसेस सुशाओ,
आप यहाँ पर इस पर साइन कर दीजिए। और ये सुनते ही यहाँ पर उसे हैरानी होती है, बिकॉज सभी लोग बताते हैं कि जो सुशाओ है वो तो मर चुकी है, ये लड़की सुमिनी है ना कि सुशाओ, वो उसकी कजिन है। मिनी यहाँ पर मिन पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम ये ऐसा कैसा काम कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि शाबी की डेड हो चुकी है। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर मिसेस जू हूँ, जहाँ पर ये एग्रीमेंट मेरे नाम पर होना चाहिए, बिकॉज कंपनी मेरी सिस्टर्स की थी। तभी यहाँ पर मिन कहते कि माफ़ करना मैडम, ये एग्रीमेंट यहाँ पर मैडम शाबी के नाम पर लगा हुआ है, ना कि आपके नाम पर। और ऐसे भी अगर शाबी मैडम जिंदा नहीं है तो ये एग्रीमेंट वैलिड भी नहीं है, और ना ही ये इन्वेस्टमेंट वैलिड है। ये सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और प्यार से बात करने लगती है। देखो मिन, मैं जानती हूँ कि शाबी के नाम पर था, लेकिन मैं भी तो दिखने में प्रिटी हूँ, शाबी के बाद हक मेरा बनता है, वो ऐसे भी मर चुकी है। मिस्टर ली को मैं ज़रूर पसंद आऊंगी। जी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। एंड मिनी यहाँ पर जी को थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि मेरे बीच में मत आओ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। एंड यहाँ पर वो मिन को बिलीव दिलाने लग जाती है कि ज़रूर मिस्टर ली मुझे पसंद करेंगे एंड इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करेंगे। एंड इतने में यहाँ पर शाबी की एंट्री हो जाती है, जो कि कहते कि अरे वाह, मेरे सिस्टर को मेरी कंपनी की इतनी फिक्र होगी, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। और जैसे ही सभी लोग शाबी को देखते वो हैरान थे, और जब जी और मिनी शाबी को देखते तब वो दोनों के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जिंदा कैसे बच गई। उन्हें लगने लग जाता है कि शायद से उन गुंडों ने उन्हें धोखा दिया होगा। वही दोस्त यहाँ पर सभी लोगों को गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उन सभी लोगों का आज टाइम वेस्ट हुआ है, और इस चीज़ के लिए वो लोग यहाँ पर जी और मिनी को ब्लेम करते हैं, सारा इल्ज़ाम उन पर लगाते हैं कि ज़रूर जानबूझकर इन लोगों ने यहाँ पर शाबी को डेड डिक्लेयर किया होगा, ताकि कंपनी और सब कुछ ये लोग अपने नाम पर कर कर सारा इंजॉयमेंट खुद कर सके। लेकिन यहाँ पर जी मिनी बताने लग जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें भी मिस इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। जी शाबी को बताने लग जाता है कि वो पूरी रात रो रहा था, पूरी रात जाग रहा था और शाबी के बारे में सोच रहा था। बट जैसे वो शाबी के पास आने वाला था तब तक उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लीरांग की जो एंट्री हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लीरांग को आते देख दिए, एक बार फिर से यहाँ पर वो उसे अट्रैक्टेड फील करने लगती है। सभी लोग यहाँ पर लीरांग की ओर देख रहे थे, एंड तब सभी को पता चलता है कि असिस्टेंट मैन का बॉस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लीरांग है, जो कि यहाँ पर शाबी की कंपनी में 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जहाँ पर लीरांग के आते मिन उस एग्रीमेंट को लेकर शाबी के पास चला जाता है, एंड शाबी यहाँ पर उन एग्रीमेंट्स पर साइन भी कर देती है लीरांग के साथ। जी यहाँ पर शाबी के पास आता है एंड बोलता है कि देखो, अब से मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्टेड फील करूँ और प्रोटेक्टेड रखूँ। एंड शाबी उसे यहाँ पर जोर का सेटिस्फाइंग थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे मुँह से सब कुछ सूट नहीं होता। जी कहने लग जाते कि तुम्हें कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं तुमसे कितना लव करता हूँ शाबी, एंड तुम यहाँ पर मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। शाबी बोलते कि लव वाला वर्ड अपने मुंह से निकालो मत, बिकॉज तुम दोनों यहाँ पर मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो। और हाँ, मैं तुम दोनों को कंपनी से निकालती हूँ, तुमसे वो सारा हक छीनती हूँ, सारे असेट्स छीनती हूँ जो कि यहाँ पर सू कंपनी ने तुम्हें दिया हुआ है। मिनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ, उस फैमिली कंपनी में मेरा भी हक बनता है। जी भी सेम चीज़ करने लग जाता है, और दोनों यहाँ पर एविडेंस मांगने लगते हैं, जहाँ पर लीरा के पास में पावर्स होती है। एंड तब यहाँ पर वो पावर्स की मदद से एविडेंस निकालता है, जहाँ पर स्क्रीन पर और पेपर्स पर सभी को दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर मिनी अपने सिस्टर के अगेंस्ट शुरुआत से रही है। एंड रही बात यहाँ पर जी की, तो वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल डेट करता आ रहा है। वो यहाँ पर शाबी पर भी चीट करा था और साथ साथ मिनी पर भी चीट करा था किसी और वुमन के साथ में, क्योंकि उसका मेन एजेंडा तो सिर्फ और सिर्फ पैसे और अय्याशी है, जो कि पैसा आने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। जैसे सभी लोगों को सच्चाई पता चलती है, सब एक एक कर यहाँ पर उन दोनों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। और बस इतना ही नहीं, उस छोटे से बैग में से एक बड़ी सी बुक भी निकलती है, जिसमें यहाँ पर सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट से प्रूफ कि किस तरीके से यहाँ पर जी ने और मिनी ने मिलकर यहाँ पर पैसे की मनी लॉन्च की है। यहाँ पर जी को हैरानी होती है कि इस छोटे से बैग में से इतना बड़ा बुक कैसे बाहर निकल सकता है, और दोनों एक दूसरे का बाल खींचते हुए एक दोनों के साथ ही यहाँ पर मारा पीटी करना शुरू कर देते। शाबी कहते कि अरे इतने में ही तुम दोनों झगड़ने लग गए, अभी तो बस यहाँ पर शुरुआत थी, अभी तो मेरे किडनैपिंग की वीडियो, मुझे टॉर्चर करने की वीडियो, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ बचे हुए। एंड हॉस्पिटल का मेकआउट मैं कैसे भूल सकती हूँ। अभी धीरे धीरे तो मूवी शुरू होगी, तुम अभी से झगड़ने लग जाओगे तो जेल कैसे जाओगे।
एंड यहाँ पर दोनों तुरंत ही नील डाउन करते हुए माफी मांगना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि हम प्रॉमिस करते कि जो भी काम हमने उल्टा पुल्टा किया होगा वो सब कुछ हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। पर शाबी उनकी एक नहीं सुनती। वो गार्ड से कहकर उन दोनों को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी लोग शाबी को वेलकम करते हैं। एंड एक बार फिर से इस कंपनी की एग्जिस्टेंस, इस कंपनी का जो भी पावर होता है वह सब कुछ यहाँ पर शाबी के पास आ जाता है और सब लोग उसके लिए क्लैप करते, उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। एंड यहाँ पर तो उसे बुखार चढ़ चुका था नेक्स्ट डे, जिसके बाद में शाबी आ जाती है उसका चेकअप करने के लिए। लीरंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या मेडिसिन के बारे में सब कुछ पता है। शाबी कहती है कि मैंने उसमें स्टडी तो नहीं किया, बट हाँ मुझे ग्रैंडमा ने ज़रूर यहाँ पर सब कुछ सिखाया हुआ है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसका चेकअप करना शुरू कर देती है, मेडिसिन बाहर निकालते हुए। लीरंग मेडिसिन को देखते यहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है बिकॉज उसके ऊपर डॉग्स एंड कैट्स जो लिखा हुआ था। वो शाबी से कहने लगता है कि मैं एंशिएंट टाइम का बीस्ट हूँ, कोई एनिमल नहीं जो तुम मुझे एनिमल्स की तरह ट्रीट कर रही हो। शाबी बोलते करे बीस्ट और एनिमल्स में कितना ही फर्क होता है, एनिमल्स एनिमल्स होते हैं और बीस्ट वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, देखना ये सब कुछ तुम पर जरूर काम आएंगे। लेकिन लीरंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर शाबी एनिमल्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लग जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होता है। तब लीरंग सोचता कि इतनी शांति क्यों है घर में। एंड यहाँ पर वो अपने विजन से देख पाया था कि शाबी क्या पढ़ रही है। उसे एक समय के लिए तो गुस्सा आ जाता है, पर फिर उसे समझ आता है कि शाबी तो ये सब कुछ उसके लिए कर रही है। तो वो शांति से कामली वेट करता है कि शाबी अब कौन सा एक्शन लेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो एक स्पेशल डिश बनाकर लाई होती है लीरंग के लिए। लीरंग की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तब यहाँ पर शाबी कहते कि देखो मैंने अपनी बहुत रिसर्च की एंड फॉर श्योर ये तुम्हें पसंद आएगा और ये तुम्हें अंदर से हील भी करेगा। एंड धीरे धीरे यहाँ पर वो ढक्कन ओपन होना शुरू होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे चूहे थे, जिसे देखते यहाँ पर लीरंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। शाबी कहते कि गुस्सा मत करो, लगता है तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो माउस है वो स्नेक्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड स्नेक्स को माउस खाना बहुत पसंद है। एंड तब वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक एंशिएंट बीस्ट और सांप के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो वो कहने लग जाते कि पता है ना मुझे, वो तुम्हारा पाइथन छोटू सा है और तुम इतने ह्यूमन फिगर की तरह हैंडसम से हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही फ़र्क हो सकता है। एंड वो लोग उसे यहाँ पर उन माउस को जब ध्यान से देखते हैं, तब शाबी ने तो माउस को भी हेयर क्लिप लगा कर रखी हुई थी स्ट्रॉबेरी वाली। स्नेक वहाँ पर आकर लीरंग के ऊपर हंसने लग जाता है, जहाँ पर लीरंग स्नेक को तो गायब कर ही देखता है, साथ साथ यहाँ पर वो खुद भी गायब हो जाता है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट टाइम से तुम कुछ ट्राई मत करना। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती, पर शाबी तभी भी हार बिल्कुल नहीं मानती। वही दूसरा फॉर्चून टेलर यहाँ पर जी को समझा रहा होता है कि किस तरीके से जी को यहाँ पर अपने फिजिकल कांटेक्ट पर फोकस करना चाहिए। एंड इशारे यहाँ पर वह शाबी की तरफ कर जाता, तो फिर यहाँ पर वह शाबी के पास चला जाता है अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने के लिए। बट शाबी को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहते कि हाँ मुझे पता है तुम एक एंशिएंट बीस्ट हो, तुम्हें तो कपड़े पहनने की भी आदत नहीं होंगी ना, बिकॉज प्रीवियसली शुरुआत में यहाँ पर कौन कपड़े पहना करता था। ये सुनते यहाँ पर तो लीरंग को और गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर ये लड़की इनोसेंट है या फिर कुछ ज़्यादा ही डम है, जहाँ पर इसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहते कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पेशल चिकन्स बनाए हैं, क्योंकि स्नेक्स को चिकन खाने में पसंद है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसे ज़मीन पर नहीं रखूँगी। मैंने यहाँ पर स्पेशल लोकेशन भी ढूंढ निकाली है, जहाँ पर वो उसे गार्डन की ओर ले जाती है, जहाँ पर उसने सारा का सारा माहौल कैंपिंग की तरह रखा हुआ था। वहाँ पर जाकर वो लोग बैठते एंड शाबी उसे बताते कि मैंने ये भी पढ़ा है कि स्नेक्स को अकेले में शांति से खाना बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ पर आए जहाँ पर तुम्हें कोई शोर और शराबा नहीं सुनाई देगा। एंड यहाँ पर तो लीरंग उसे चुप कराने लगता है, ये कहते हुए कि देखो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, फिलहाल कि मुझे एज ए एनिमल या पीस नहीं, तो मुझे ह्यूमन समझोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिसके बाद वह ये चिकन खाने लगती है एंड स्काई को देख रही थी जिसमें स्टार्स भरे पड़े थे। वो लीरंग से कहने लग जाते कि तुम तो बहुत ही अच्छे सेंचुरी से बिलोंग करते हो, बिकॉज पुराने ज़माने में यहाँ पर शूटिंग स्टार्स देखना कितनी नॉर्मल बातें थी, लेकिन अब तो बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। ये सुनते यहाँ पर लीरंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर शाबी अनेक शूटिंग स्टार्स को देख पाती है
एंड यहाँ पर वो बहुत खुश एंड एक्साइटेड होती है और वो तुरंत ही विश मांगने लग जाती है। लीरांग सुनना चाहता था कि शाबी क्या विश मांग रही है। उसे पक्का पता था कि शाबी यही विश मांगेगी कि उसे लीरांग से फ्रीडम मिल जाए, लेकिन शाबी यहाँ पर दो विशेस मांगती है। पहली अपनी ग्रैंडमा के लिए कि वो यहाँ पर ठीक हो जाए एंड दूसरी लीरांग के लिए कि लीरांग को जो कुछ भी हुआ है वो भी हील हो जाए एंड वो भी अपनी लाइफ हैप्पीली जी सके। जिसे सुनते ही यहाँ पर लीरांग को रियलाइज होता है कि ये तो उसके अगेंस्ट नहीं, ये तो बल्कि उसकी फ्रेंड बनकर उसके लिए विश मांग रही है। एंड तब यहाँ पर उसे उस टाइम की बात याद आने लग जाती है जहाँ पर शुरुआत से तो वो लोग दुश्मन कभी नहीं थे। एक समय था जिस समय यहाँ पर वो और साशा फर्स्ट टाइम मिले थे, जहाँ पर लीरंग ध्यान लगाए बैठे था अपने पावर्स को रिकंज्यूम करने के लिए। तब साशा शांति से आकर उसके सामने बैठ जाती है। कुछ लोग थे जो कि उसे ढूंढते हुए आ रहे थे, तब वो कुछ समय के लिए गायब हो जाता है एंड साशा उन्हें यहाँ पर गलत डायरेक्शन बता देती है। उस समय यहाँ पर लीरंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि इस डीमन हंटर ने यहाँ पर मेरी मदद करी है, लेकिन अचानक से एक दिन यहाँ पर साशा उस पर हमला करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर लीरंग खुद कंफ्यूज था कि कुछ समय पहले जो लड़की मुझे बचा रही थी अब वो मेरी ही जान लेने पर तुली हुई है। एंड इसी तरीके से यहाँ पर साशा ने लीरंग को उस पेंटिंग के अंदर कैप्चर कर दिया था। वही दूसरी यहाँ पर शाबी लीरंग से कहते कि तुम कहाँ खो गए, लगता है आँख खुली कर तुम्हें सोने की आदत जो है। एंड तब यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो तो कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया था। तभी यहाँ पर शाबी उसे कहने लग जाती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बारे में और कुछ पता लगाना चाहिए। लीरंग कहने लग जाता कि ज़रूरत नहीं है। शाबी कहते कि देखो ढेर सारे बुक्स है जिसमें पुराने ज़माने की हिस्ट्री अभी भी तभी पढ़ी है, तुम चाहो तो पता लगा सकते हो। और ऐसे भी मैंने इंटरेस्टिंग स्नेक की स्टोरी पढ़ी है जो कि यहाँ पर जंगल में ध्यान लगा रहा था और उस समय एक डीमन हंटर उसकी दोस्त बन गई थी, जिसके बाद वही डीमन हंटर उसकी एनिमी बन जाती है और उसे पेंटिंग के अंदर कैप्चर कर देती है। बहुत ऑफ सी स्टोरी है ना, मुझे तो इसमें उस स्नेक की गलती नजर आ रही है। भले वो दिखने में हैंडसम क्यों ना हो, बट उसके पास दिमाग नहीं है जो कि ह्यूमन पर भरोसा कर बैठा था। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर लीरंग शाबी को चुप रहने के लिए बोलता है एंड उसे जंगल में छोड़ देता है, जहाँ पर शाबी घबराने लग जाती है। बट वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है शाबी उसे चिपक कर जोर से हक करने लगती है एंड वो भी उसे यहाँ पर हक करने लग जाता है, जो कि शाओ के लिए बहुत ज्यादा वियर्ड था बिकॉज आज तक उसने यहाँ पर इस डीमन को इतने अच्छे से बिहेव करते हुए नहीं देखा। तो वो उसे पूछता है कि कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते। लीरंग कहता है कि देखो बेस्ट इंसानों को इतना जल्दी पसंद नहीं करते, हमारे भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। शाबी कहते हैं कि ठीक है अभी मैं तुम्हारी यहाँ पर हार्ट बीट सुनती हूँ, लेकिन यहाँ पर लीरंग जानबूझकर अपनी हार्ट बीट को स्लो कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर शाबी बेहोश हो जाती है। और फिर लीरंग को रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसने अपनी हार्ट बीट स्लो की और शाबी को भी सेम फील होने लग गया, इसलिए वो उसकी मदद करने लग जाता है। पर शाबी यहाँ पर हंसते हंसते उठती है और लीरंग को गुस्सा आ जाता है बिकॉज ये मजाक बहुत ही घटिया मजाक उसे लग रहा था। इतने में यहाँ पर वो वापस नाटक करने लगती है, जहाँ पर अचानक से वो उसके पर गिर जाती है एंड दोनों के बीच में यहाँ पर एक्सीडेंटल किस हो जाता है। शाबी उसे कहते कि माफ करना, मैंने ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं किया, वो बस गलती से हो गया। एंड लीरंग यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो बस चाहता था कि जल्दी से यहाँ पर फुल मून डे आ जाए और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। और वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मनी को और जी को, जो कि स्टाफ बनकर उसी घर में काम कर रहे होते एंड उस समय लीरंग उन पर नजर रख रहा था। उन्हें लग रहा होता है कि लीरंग को कुछ पता नहीं होगा और शाबी को भी, हालांकि शाबी को कुछ नहीं पता था बट लीरंग को इन सभी चीज़ों की अवेयरनेस थी। वो लोग जो कुछ भी कर रहे उन चीज़ों के लिए एंड यहाँ पर मिनी और जी मिलकर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जहाँ पर वो शाबी की कंप्लीट बेइज्जती करने वाले, वो भी सभी के सामने, ताकि यहाँ पर शाबी के साथ साथ कंपनी की भी रेपुटेशन डाउन हो जाए एंड यहाँ पर उनकी गुडविल पर असर पड़ना शुरू हो जाए। जिसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट का दिन देखते हैं, जहाँ पर जैसे जी और मिनी आते सभी लोग खुशबुसाने लग जाते हैं उन दोनों के बारे में बिकॉज उन सभी को वो फ्यूनरल वाला दिन याद जो रहता है। तब यहाँ पर जी सभी को बता रहा था कि फ्यूनरल वाले दिन जो 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुआ है वो सिर्फ एक दिखावा है शाबी की तरफ से, ताकि वो सभी लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ऐसा कोई रियल इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। वैसे यहाँ पर शाबी और लीरंग आ जाते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन करते, पर लीरंग बताता है कि आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। एंड तब यहाँ पर मिनी सभी के सामने बता रही होती कि बस इतना ही नहीं, शाबी मेरे और जी के जान के पीछे भी पड़ी हुई है, जिसका सबूत हमारे पास है। एंड उनके पास यहाँ पर वो छोटा सा बैग आ जाता है जो कि शाबी के पास रखा हुआ था। उन्हें लगने लग जाता है कि इस बैग के अंदर से हम जो कुछ मांगेंगे वो अपने आप बाहर आ जाएगा, बट उन्हें क्या पता
उस बैग में से चीजें तब आ रही थी जब यहाँ पर लीरंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसमें कुछ ला रहा था। एंड उस बोतले के अंदर से यहाँ पर वो लोग एक पेन ड्राइव बाहर निकालते, जहाँ पर मिनी शाबे से कहते कि देखो, ये सब कुछ एक्सपोज होने के बाद तुम भले यहाँ पर नील डाउन करके मुझसे माफी क्यों ना मांग लो शाबी, बट मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो लोग उस प्रोजेक्टर के अंदर उस डिवाइस को इंसर्ट करते, जहाँ पर सभी को सबसे पहले पार्टनर की, यानी कि उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर की सच्चाई सामने बाहर आ जाती है। एंड बस इतना ही नहीं, एक और पेन ड्राइव होती है जिसमें दूसरे मेंबर की सच्चाई बाहर आ जाती है एंड उन दोनों को यहाँ पर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, बिकॉज ये दोनों यहाँ पर जी और मिनी के साथ मिले जुले थे इस काम में, ताकि वो लोग शाबी को कंपनी से निकाल सके एंड खुद यहाँ पर जी और मिनी के साथ आगे वर्क कर कंपनी में और भी प्रॉफिट कर सके और मनी लॉन्ड्री का काम कर और भी ज्यादा पैसे अर्न कर सके। एंड वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा को, जो कि बेहोशी की हालत में थी, जहाँ पर लीरंग उनसे मिलने आया था। उन्हें देखते ही यहाँ पर उसे शाबी की वो विश के बारे में याद आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। हालांकि इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लीरंग को भी हर्ट बहुत होता है उसके इनसाइड सोल को, पर फिर भी वो हार नहीं मानता एंड यहाँ पर वो उसकी ग्रैंडमा को कम्प्लीटली हील कर शाबी की पहली विश पूरी कर देता है। शाबी को यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ पर डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड सीरियस हो गई है। शाबी जाती है वहाँ पर, नर्वस होने लग जाती है, वो रोने लग जाती है एंड हम डॉक्टर्स बता रहे होते कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट लीरंग वहाँ पर आकर शाबी को समझा रहा होता है कि उम्मीद मत हारो, ऐसे भी यहाँ पर ग्रैंडमा अभी भी ब्रीथ कर रही हैं, वो जैसी उठेंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को गुस्सा आता है बिकॉज उन्हें नहीं पसंद कि कोई भी यहाँ पर ह्यूमंस को फेक होप दे। अगर ग्रैंडमा मरने वाली है तो मरने वाली है, यहाँ पर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लेके क्या फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ग्रैंडमा खुद ब खुद होश में आ जाती है और वो एकदम फिट एंड फाइन होती है, जिसे देखकर डॉक्टर्स को हैरानी होती है। जब वो जाकर यहाँ पर ग्रैंडमा की नर्वस सिस्टम को चेक करते हैं एंड यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी जो इलनेस थी वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है और अब ग्रैंडमा यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमंस की तरह एकदम फिट हो चुकी है। जिसे सुनते ही यहाँ पर वो ग्रैंडमा को हक करने लग जाती है और साथ साथ यहाँ पर वो लीरंग को भी हक करती है एंड थैंक यू बोलती है, उसे यहाँ पर दिलहासा देने के लिए और कंफर्टेबल करने के लिए। ग्रैंडमा यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर ब्लश करने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लीरंग कहते हैं कि देखा, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई। और यहाँ पर शाबी को समझ नहीं आता कि लीरंग को मेरी विश के बारे में कैसे पता है, लेकिन यहाँ पर लीरंग को खांसी आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर मिन को पता होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर उसका फिजिकल कांटेक्ट अब तक पूरा जो नहीं हुआ है। एंड विद दिस शाबी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते हुए किस करने लग जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर शाबी से पूछती है कि ये कौन है एंड तब लीरंग यहाँ पर बताता है कि मैं शाबी का हस्बैंड हूँ। जिसे सुनते ही यहाँ पर शाबी को ग्रैंडमा कहते हैं कि देखो, मैं जानती कि इसकी वजह से मैं बची हूँ, बट यहाँ पर शाबी ज़माना बहुत बुरा है, तो मैं नहीं पता कि लोग कैसे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इस वेडिंग को डिसअप्रूव करती हूँ। जिसे सुनते यहाँ पर शाबी और लीरंग दोनों हैरान होते हैं। तब ग्रैंडमा बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर शाबी का परफेक्ट हस्बैंड बनना है और मेरा अप्रूवल चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे टेस्ट को पास करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते, जहाँ पर ग्रैंडमा बताने लग जाते कि देखो, सिर्फ शादी करने से कुछ नहीं होता, मैं चाहती कि तुम एटलीस्ट यहाँ पर 2 से 3 सिग्नेचर डिशेस बनाओ, मैं भी तो देखूँ कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब शाबी को पता होता है कि लीरंग को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो नर्वस हो जाती है कि अब ये क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर लीरंग तो मास्टर शेफ था, यहाँ पर वो बड़ी स्टाइलिश वे में सभी वेजिटेबल्स को वॉश करता है, कट करता है एंड देन अपने डिशेस बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही यहाँ पर वो टेबल्स को सर्व करता है, ग्रैंडमा तो यहाँ पर उन डिशेस की स्मेल से भी इम्प्रेस हो गई थी एंड जैसे ही यहाँ पर वो उन डिशेस को टेस्ट करती है, उन्हें रियलाइज होता है कि ये सभी खाने 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छे टेस्ट कर रहे, इसलिए वो खाती जाती है एंड इन दी एंड रिव्यू में कहती है कि ठीक था, इतना कुछ खास नहीं था। तब लीरंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज उन्हें पता है कि ग्रैंडमा को डिश पसंद आई है, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर वो ग्रैंडमा से पूछता भी है कि क्या उसने टेस्ट को पास कर लिया है। ग्रैंडमा कहते कि ऐसे कैसे, अभी तो यहाँ पर दूसरे टेस्ट बचे हुए हैं, जहाँ पर तुम्हें बताना होगा कि जब शाबी उदास होगी, सैड होगी, अपसेट होगी, और समय यहाँ पर तुम उसके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे यहाँ पर उसके लिए एक्ट करोगे। शाबी को पता था कि ये चीज़ लीरंग को ज़रूर गुस्सा दिलाएगी और साथ साथ असीसन को भी पता था कि उसके सर को गुस्सा आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर वो म्यूजिक चालू करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो ऐसा डांस करता है कि खुद ग्रैंड माँ भी उसे देखने लग जाती है। एंड शाबी से कहते हैं कि माफ़ करना, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ऐसा मैन चाहती हूँ जो कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे, सपोर्ट करे और खुश रखे। एंड ली रंग वैसा पर्सन है। आखिर तुम दोनों की वेडिंग कब होगी? और वेडिंग का सुनती शाबी को कुछ पता नहीं होता, बिकॉज उसे पता है इवेंचुअली यहाँ पर दोनों डिवोर्स ले लेंगे। और व्हाट इफ यहाँ पर ये मैरिज सर्टिफिकेट वैलिड ही ना हो तो ग्रैंडमा को कितना बुरा लगेगा। इसके बाद में हम यहाँ पर लीरंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बैठा था, पर उसके चेस्ट का जो पेन है वो बढ़ता जा रहा था उस फिजिकल कांटेक्ट के रीज़न की वजह से। फॉर्चून टेलर यहाँ पर उसे समझा रहा था कि देखिए सर, आपके पास अब बस 5 बजे है, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी यहाँ पर वो फिजिकल कांटेक्ट का सोल्यूशन ढूंढ निकालिए, वरना यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लीलैंग असिस्टेंट मिन्स को सभी के सभी वेडिंग का प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है। फॉर्चून टेलर कहते हैं कि लेकिन आप शादी ऐसे नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर सभी हेवेंस के परमिशन चाहिए रहेंगे। लेकिन लीलैंग को फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे यहाँ पर फुल मून के पहले शाबी को एक अच्छी वेडिंग देनी थी, तो वो असिस्टेंट को सारी प्रिपरेशंस करने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं ढेर सारे गिफ्ट्स को, जो कि यहाँ पर स्नेक मदर के घर पर आई होती है। एंड उसी मदर के अप्रूवल से यहाँ पर लीलैंग शादी को आगे बढ़ा सकता है। जैसे ही स्नेक मदर एंटर करती है, वो इतने सारे अनेक और रेयर गिफ्ट्स देखकर खुश हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। एंड यहाँ पर उस पर्सन को बुलाती है जिसे शादी की परमिशन चाहिए। लीरंग वहाँ पर शाबी के साथ आता है, जहाँ पर स्नेक मदर लीरंग को परमिशन दे देती है। लीरंग वहाँ से निकलता है, फिर दूसरा स्नेक मदर शाबी को टॉन्ट मारने लगती है कि तुम जैसी साधारण इंसान इस जगह पर क्या कर रही है। एंड यहाँ पर जैसे शाबी उसे बताने वाली थी कि वो ब्राइड है, स्नेक मदर उसे कुछ बोलने नहीं देती। एंड यहाँ पर उसका नाम वैन होता है, जहाँ पर वैन उसे चुप करवा देती है एंड कहते हैं कि तुम लो क्लास वुमेन्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद में शाबी यहाँ पर उस नेकलेस को उठाती है, तो वैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे उस नेकलेस को छीन लेती है, ये कहते हुए कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाओ, तुम जैसी नौकर का कोई हक नहीं बनता मुझ जैसी ब्राइड को यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट करते हुए। शाबी बोलते कि तुम थोड़ी ना ब्राइड हो। वैन यहाँ पर कहते कि अच्छा, मैं नहीं तो क्या यहाँ पर लीरन तुम्हारे साथ शादी करने वाला है। ऐसा बोलते यहाँ पर सभी लोग शाबी के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शाबी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकाल कर उसे दिखाती है, लेकिन यहाँ पर वैन को लगने लग जाता है कि वो एक फेक सर्टिफिकेट है और उस फेक सर्टिफिकेट से तुम ये नहीं प्रूव कर सकती कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाती है एंड उसे अरेस्ट करवा लेती है, उसे यहाँ पर जंजीरों से बांध देती है। ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब तुम्हें समझ आएगा कि लो क्लास ह्यूमन होने के बदले तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है हमें यहाँ पर डिग्रेड करते हुए। एंड यहाँ पर वो उसे चाबुक से मारना शुरू भी कर देती है। शाबी उसे वार्निंग देती है कि अगर लीरंग यहाँ पर आया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बट वैन उसकी बात वो बिलीव नहीं करती है और लीरंग जैसे आता है वो वैन का गला दबा देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर ऐसा इंतजाम करने की। तब वैन बता रही होती है कि लो क्लास ह्यूमन आकर मुझे क्या क्या बोल रही थी एंड लीरन यहाँ पर उसे बंदी बना देता है। साथ साथ यहाँ पर बता रहा था कि वो सिर्फ यहाँ पर उनके एग्रीमेंट और अलाउंस के लाया था, ना कि यहाँ पर शाबी की बेइज्जती करवाने के लिए, जो कि उसकी फ्यूचर ब्राइड होने वाली है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो उन सभी को उनके पोजीशन से डिसमिस भी कर देता है एंड उन्हें यहाँ पर कड़ी से कड़ी सज़ा भी देता है। शाबी यहाँ पर बहुत ही वीक हालत में थी, तो वह यहाँ पर लीरंग अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसे यहाँ पर कम्प्लीटली हील करता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो फिंगर्स को स्नैप करता है, शाबी यहाँ पर अपने वेडिंग ड्रेस में आ जाती है, जहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। फिर बाद में इस शादी की शुरुआत हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर नील डाउन करते हुए ग्रेसफुली अपनी इस कम्युनिटी की न्यू ब्राइड को वेलकम करते हैं। एंड जैसे ही वहाँ से कुछ समय के लिए लीरंग जाता है, वहाँ पर फॉर्चून टेलर आकर शाबी को बता रहे थे कि लीरंग के पास में अब बस 5 बची थी, लेकिन अब बस 4 बची हुई है और उन्हें यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। शाबी को हैरानी होती है क्योंकि लीरंग ने यहाँ पर पहले कभी शाबी को ऐसी बातें बताई ही नहीं थी। जिसके बाद जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर जाते, शाबी यहाँ पर लीरंग से क्लोज होती है। धीरे धीरे यहाँ पर ये किस मेकअप में बदलने वाली थी, बट लीरंग को यहाँ पर बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर इस चीज़ की वजह से शाबी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें भी जा सकती है और तभी यहाँ पर शाबी की डेथ पक्की है। इसलिए यहाँ पर लीरंग उससे क्लोज नहीं होना चाहता था। वो वहाँ से चला जाता है। वह दूसरा फॉर्चून टेलर से एंटीडोट मंगाने लग जाता है।
फॉर्चून टेलर कहता है कि आपको यहाँ पर अपनी फिक्र करनी चाहिए बिकॉज आपकी एनर्जी बस 30% बची है। अब ऐसा चलता रहा तो आपकी डेथ हो जाएगी और आप किसी और को बचाने पर तुले हुए हैं। ली रैंग यहाँ पर उन पर गुस्सा करता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ ना कि तुम मेरे जितना कहा है बस उतना करो। जिसके बाद में यहाँ पर शॉबी को वो बात वाली जगह पे ले जाया जाता है और स्टाफ यहाँ पर शॉबी को बता रही थी कि इससे यहाँ पर शॉबी की सभी प्योर एनर्जीज डिक्टिफाइड होगी और साथ साथ यहाँ पर उसका फेस थोड़ा और ब्यूटीफुल हो जाएगा। शॉबी कहते कि ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर रोज आना चाहिए इस तरीके से बात लेने के लिए। दूसरे यहाँ पर ली रैंग अपने लोगों के साथ बात करता कि इतने में यहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो पर्सन आती कहने लग जाता है कि ली रैंग आप तो तुम्हारा मरना पक्का है। एंड यहाँ पर वो ईवल की तरह हंस रहा था और तब हमें पता चलता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली रैंग का भाई ली वैन है जो कि यहाँ पर हमेशा से उसके अगेंस्ट है और वो आते यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है बिकॉज यहाँ पर वो कब से इंतज़ार कर रहा था कि कब यहाँ पर ली रैंग की शक्तियाँ कम होगी और तब आकर यहाँ पर ली वैन उस पर हमला करेगा अपने ब्लैक मैजिक वाले पावर्स के साथ में। एंड यहाँ पर दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर ली रैंग कमज़ोर पड़ने लग जाता है एंड शॉबी को भी ये सब कुछ फील हो रहा था। जब यहाँ पर ली रैंग को हर्ट हो रहा था वो वहाँ से जाना चाहती थी बट वो लिटिल स्नेक शॉबी को जाने से मना कर देता है ये कहते हुए कि माँ से सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बट शॉबी यहाँ पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी एंड वो यहाँ पर उसके पास ले जाती है जहाँ पर आने से पहले उसने डिग्निटी गॉड से पूछा था कि आखिर वो ली रैंग की पावर्स कैसे बढ़ा सकती है और तब उन्होंने कहा था कि एक किस से यहाँ पर उसकी पावर्स एनहेंस हो सकती है। तो आते यहाँ पर तो वो सबसे पहले उसे किस करती है जिससे यहाँ पर पावर्स इन्फ्यूज होती है एंड यहाँ पर ली वैन को एक जोर का झटका लगता है जिसे वो कम्प्लीटली पीछे हट जाता है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली फॉर्चून टेलर को वो एंटीडोट मिल जाती है जो आते यहाँ पर वो ली वैन को देखता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं वैन को जो कि उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठी थी बिकॉज यहाँ पर वो अपना बदला जो पूरा करना चाहती है। ली वैन यहाँ पर एंटीडोट देने के लिए जाता है तब यहाँ पर शॉबी को कॉल आ जाता है उस वैन का जो कि उसे बता रही होती कि तुम्हें क्या लगता है ली वैन यहाँ पर तुमसे लव करता है। बिल्कुल भी नहीं वो तो बस तुम्हारा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट होते उसे तो पावर्स मिल जाएगी वो तो जी पाएगा अपनी लाइफ को लेकिन तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगी। शॉबी को यहाँ पर इसकी बातों पर बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था एंड वो विनो से कहने लगती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों के हाथों का वो टैटू एक दूसरे के जैसा सिमिलर क्यों है क्योंकि जिस दिन यहाँ पर तुमने उसे उस पेंटिंग से मुक्त किया था उस दिन वो पेंटिंग की जो टैटू थी वो तुम दोनों के हाथों में छप चुकी है विच मीन्स तुम दोनों यहाँ पर क्लियर फेट को एक साथ बुलावा दे रहे हो। और आज फुल मून नाइट है जिस नाइट को यहाँ पर वो तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा विच मीन्स यहाँ पर उसे तो उसका एंटीडोट मिल चुका है लेकिन तुम्हारी एंडिंग हो जाएगी। शॉबी को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था बट यहाँ पर विन उसे उसकी ग्रेवयार्ड की फ़ोटो भेजती है जिसके ऊपर यहाँ पर शॉबी का नाम लिखा हुआ था एंड तब यहाँ पर शॉबी कम्प्लीटली घबरा सी जाती है। लीवन वहाँ पर आता है लेकिन शॉबी की आंखों में डर साफ साफ नज़र आ रहा था लेकिन यहाँ पर शॉबी उसे कुछ नहीं बोलती वो उस मेकआउट को कंटिन्यू करने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर उसे वो हर एक मोमेंट याद आ रहा था जहाँ पर हर बार रैंग ने उसकी जान बचाई है एंड इसलिए यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। ली रैंग को लग रहा होता कि उसने एंटीडोट ले लिया इसलिए यहाँ पर शॉबी को कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे वो शॉबी को सच्चाई बताने वाला था तब तक वहाँ पर शॉबी बेहोश हो जाती है। सब लोग आकर यहाँ पर उसे चेक करते बट किसी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया था एंड तब फॉर्चून टेलर उन्हें बता रहा होता है कि उस स्नेक मदर वैन ने ही यहाँ पर कुछ किया हुआ है जहाँ पर शॉबी की सभी एनर्जीज उसके पास जा चुकी है और इस वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है एंड वो लोग यहाँ पर उसे कैदी बनाकर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो तो कम्प्लीटली पागल हो चुकी थी और ली रैंग को बता रही होती कि तुम अब उसे कभी नहीं बचा पाओगे पर ली रैंग को भरोसा था कि वो उसे अभी भी बचा सकता है जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उस वैन को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कह देता है ताकि यहाँ पर वो जिंदा भी ना बच सके। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने हाथों के टैटू को नोटिस करता है जो कि अचानक से गायब हो जाता है और वही हम दूसरे यहाँ पर देखते हैं ली वैन को जिसने यहाँ पर शॉबी के बॉडी को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया था। शॉबी उससे पूछती कि तुम कौन हो एंड तब ली वैन उसे बताते कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, तुम्हें याद भी है कि तुम कौन हो एंड शॉबी कहती कि हाँ मैं साशा हूँ और मैं ली वैन की।
और उसको फॉलो करते हुए लीरन की जान लेने वाली। एंड इसका मतलब ये है कि शाबी की खुद की बॉडी यहाँ पर खुद के कंट्रोल में नहीं होती है। उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो साशा है, ना कि शाबी। वही दोस्तों यहाँ पर जब लीरन होश में आता है तब उसे रियलाइज होता है कि शाबी अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं है। एंड तब वो मिन को सारी बातें बताता है एंड उन्हें तुरंत ही शाबी को ढूंढने के लिए कहता है। मिन उसे कहता है कि देखिए अब आपको सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लीरन को बिलीव था कि नहीं वो जिंदा है, वो अभी भी उसे यहाँ पर बचा सकता है। जहाँ पर सभी के साथ साथ वो भी शाबी को ढूंढना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर वो उसे ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर शाबी खुद सामने से आती है। एंड शाबी को देखते ही यहाँ पर वो उसे हग करने लग जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लीवन विंडो से शाबी को इशारा करता है, यानी कि साशा को। एंड तब यहाँ पर साशा के हाथ में मैजिकली वो नाइफ आ जाता है, जिससे यहाँ पर वो लीरन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार मार दिए और लीरन की सभी मेमोरीज एक बार फिर से आना शुरू हो जाती है। लीवन तो यहाँ पर बहुत खुश था कि हिस्ट्री अपने आप रिपीट हो रही है। एंड यहाँ पर लीरन खुश था कि एटलीस्ट शाबी तो जिंदा बचेगी। मिन शाबी को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन लीरन यहाँ पर उसे वहीं पर रोक देता है, जिसके बाद शाबी भी अपने आप वहीं पर बेहोश होने लगती है। अब लीरन के पास पावर थी तो वो हील हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग घर पर होते एंड शाबी को ठीक करने की कोशिश करते, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि शाबी यहाँ पर अभी कॉन्शियस स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है, जिससे उठने में 1 दिन भी लग सकते हैं और 10 साल भी। इसका कोई भी अंदाजा लगाकर नहीं दे सकता। लीरन को अब यहाँ पर एक्सेप्टेड था कि वो मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर वो शाबी को हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता है। वो यहाँ पर शाबी को एक नॉर्मल ह्यूमंस की तरह अपनी लाइफ जीने देना चाहता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लीवन को, जिसने यहाँ पर जमीन से खोदकर वो नाइफ निकाली होती है, जिससे यहाँ पर लीरन का कंप्लीट खात्मा कर दिया जा सकता है। वो नाइफ उसने उस समय साशा के साथ ही ढूंढ निकाली थी, बिकॉज साशा के पास ही पावर्स थी उस नाइफ को ढूंढने की, और उसकी मदद से यहाँ पर उसने उस नाइफ को ढूंढ निकाला था। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने घर पर बैठकर बस सोच रहा था कि मौका मिलते जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस 9 वार होंगे, वैसे यहाँ पर उस दिन लीरन का आखिरी दिन होगा। और यहाँ पर दूसरा होता है बेचारा लीरन, जो कि वो चिकन बना रहा था, जो चिकन यहाँ पर उस दिन शाबी ने उसके लिए बनाई थी। उसे ये उम्मीद थी कि शायद इसे खाकर यहाँ पर शाबी को कुछ याद आना शुरू हो जाए एंड धीरे धीरे अपने वो कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर शाबी को बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आता। तो फिर यहाँ पर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है, जिसके अंदर एनिमल्स वाली मेडिसिन होती है। वो यहाँ पर उस दिन की तरह सेम एक्ट करता है, पर फिर भी यहाँ पर शाबी को कुछ हिट नहीं होता। लेकिन अचानक से शाबी का दर्द शुरू हो जाता है और उसे लीवन की आवाज़ आ रही थी कि लीरन को जान से मारना है, लीरन को जान से मारना है, और उसी में शाबी का सर भी फटने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने मौत के दिन को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देता है, जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। शाबी यहाँ पर होती है, जिसके हाथों से पानी का ग्लास गिर जाता है और उसके हाथों पर ब्लड लगता है, जो ब्लड जैसे यहाँ पर उस जेड के पेंडेंट को लगता है वो यहाँ पर शाइन करने लग जाता है एंड शाबी की आंखें वापस नॉर्मलाइज हो जाती है कि एज इफ यहाँ पर पुरानी वाली शाबी वापस आ चुकी हो। एंड तब यहाँ पर तुरंत ही भाग कर आती है उसके पास में, जहाँ पर वो लीरन को बताते हैं कि उसे सब कुछ याद आ चुका है, सिर्फ इस लाइफ के बारे में नहीं बल्कि पास्ट लाइफ के बारे में भी। एंड यहाँ पर वो सब कुछ उसे बताना चाहती है। लीरन को जैसे ही पता चलता है कि शाबी अपने सेंसेस में आ चुकी है और उसे पुरानी वाली भी बात याद है, तो वह यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। एंड उस समय हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाबी उसके सामने बैठी हुई थी। जिस समय यहाँ पर शाबी को रियलाइज हो रहा था कि कुछ डीमंस ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ नाम होते हैं डीमंस के, लेकिन वो असल में यहाँ पर ह्यूमन से भी प्योर होते हैं। एंड तब यहाँ पर उसी के साथ ही उस डीमन को ढूंढते हुए आए थे, जहाँ पर उसने झूठ कह दिया था कि वो यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद में जब उसके साथियों को पता चला था कि शाबी ने झूठ कहा था, तो वो सभी लोगों ने उसे वार्निंग दे दी थी, बिकॉज यहाँ पर एक डीमन के साथ लव करना यानी अपनी लाइफ को एक ट्रेजिडिकल सिचुएशन में डालना, और वो लोगों का पक्का था कि वो लोग उसे ढूंढकर मार जरूर देंगे। इसलिए इसके पहले कि यहाँ पर शाबी यानी कि साशा के साथी उसे ढूंढ सके, साशा खुद वहाँ पर जाती है लीरन से फाइट करने के लिए। और उस समय यहाँ पर वो उसे मारने की बजाय उस पेंटिंग के अंदर कैप्चर कर देती है अपनी पावर्स की मदद से, जिससे यहाँ पर कोई भी अगर उस पेंटिंग के पास भी आए, अगर उस पेंटिंग को टच भी कर ले, तो भी वो बाहर नहीं आ सकता तब तक जब तक यहाँ पर खुद साशा पुनर्जन्म लेकर वापस आकर उसे वहां से मुक्त नहीं करती है। ये सब कुछ जाने पर यहाँ पर लीरन को रियलाइज होता है कि शाबी तो उसे सिर्फ यहाँ पर उस समय बचा रही होती है, उसने उसे जान से मारने की कोशिश की भी नहीं थी।
वो एक्चुअल में यहाँ पर उसे शुरुआत से लव करती आ रही है। लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाता है लीवन, जो कि कहने लग जाता है कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा जहाँ पर तुम दोनों एक साथ हेल का पूरा सफर कर सको। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करते हुए खड़े थे ताकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। और समय यहाँ पर जैसे ही लीवन वार करता है, वो सारे अटैक्स उस चक्रव्यूह में उसके ऊपर होना शुरू हो जाते हैं। एंड तब यहाँ पर शाबी उसे बताती है कि उस पास टाइम में यहाँ पर अगर कोई उसका सबसे बड़ा शिकार था तो वो लीवान ही था, जिसे वो प्रीवियस लाइफ में नहीं मार पाई थी। और ये स्पेशल लाइफ उसने यहाँ पर लीवान के लिए बनाई थी ताकि वो उसे जान से मारकर खत्म कर सके। बिकॉज लीवान ने यहाँ पर अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अपना डीमन साइज दिखा दिया था। एंड यहाँ पर वो काली शक्ति की ओर ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। इस वजह से यहाँ पर शाबी बस उसे खत्म करना चाहती थी, जो कि उसने इस लाइफ में कर दिखाया। एंड इसी तरीके से यहाँ पर लीवान की मौत हो जाती है। लीरैंग और शाबी एक दूसरे को हक करते, लेकिन लीरैंग यहाँ पर गायब हो जाता है एंड वो एक क्यूट सा वाइट स्नेक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी हीलिंग स्टेज पर है। और वो 10 दिन बाद यहाँ पर उस हीलिंग स्टेज से अपने आप बाहर आकर कंटिन्यूसली अपनी लाइफ नॉर्मल ह्यूमन जैसे बिता सकता है। जिसके ठीक 10 डेज बाद यहाँ पर वो अपनी हीलिंग स्टेज से बाहर आ जाता है एंड यहाँ पर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। वो सबसे पहले यहाँ पर शाबी को थैंक यू बोलता है प्रीवियस लाइफ में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और इस लाइफ में भी, बिकॉज उसे कब से लगता आ रहा था कि वो शाबी को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में साशा एंड शाबी जिनका एक ही सोल है वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा इनके किसिंग सीन के साथ यहीं पर एंड हो जाता है हैप्पीली।